हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम आपको रेशियो प्रपोर्शन के बारे में समझा रहे हैं। रेशियो प्रपोर्शन के हमारे 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स आज नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की हम क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि आज हम मिक्स्ड रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्या होता है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखने हम मिक्स्ड रेशियो, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो। इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं? मान के चले अपने पास कोई रेशियो दे रखे, उसने दे रखा है कि अपने पास है 1:2 और अगला दे रखा है 2:3, फिर अगला दे रखा है 3:4। तो बताइए इनका मिक्स्ड अनुपात क्या होगा? ये आपको दे रखे हैं 3 रेशियो, 1:2, 2:3 और 3:4, और इनका मिश्र अनुपात पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं? इनको लिखते हैं 1/2। 1/2 हमने आपको पहले ही बताया कि 1:2 लिखो या 1/2 लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 2/3 और इसको लिखेंगे 3/4। और मिश्र अनुपात में बदलने के लिए इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ गुणा का निशान लगा देते हैं, ये गुणा कर देते हैं सभी का। तो अब इसमें क्या करेंगे? जो भी कट रहा है उसको काटेंगे, जो नहीं कट रहा उसको वैसा का वैसा रहने देंगे। तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो ये क्या हो गया? 1/4। या इसी को अपन लिख सकते हैं 1:4। तो इस क्वेश्चन का आपसे पूछेगा कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1:2, 2:3, 3:4, इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? तो मिश्र अनुपात होगा इसका 1:4। तो इसका आंसर हो गया 1:4। तो ऐसे ही आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। अपने पास अगला क्वेश्चन है 2:3, 6:5, 10:9। इनके बीच मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपको 3 रेशियो दे रखे हैं अलग अलग, और इनका पूछ रखा है आपसे कि मिश्र अनुपात क्या होगा। तो इस मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे? कुछ तो निकलना है, आपको लिखना है 2/3 इंटू 6/5 इंटू 10/9, और जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसका गुणा करके सिंपली लिख देंगे। ठीक है, इसमें कट रहा है 5 से 5 दूना 10, ठीक है, 3 से 3 दूना 6, तो ये होगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8/9। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 8:9। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1:2, 3:5, 5:9। क्वेश्चन में कहेगा 1:2, 3:5 और 5:9, इनके बीच मिश्र अनुपात यानी कि मिक्स्ड रेशियो ज्ञात कीजिए। मिक्स्ड रेशियो क्या होगा? तो क्या करना है इसके लिए? आपको 1/2 इंटू 3/5 इंटू 5/9, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 तरफ के 9, और कटेगा नहीं कट रहा है, इसको क्या लिखेंगे? 1/6, या इसको क्या लिख सकते हैं? 1:6। 1:6। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 5:7, 15:14, 98:75। 98:75 इनका मिश्र अनुपात
यानी कि मिक्स्ड रेशियो ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है आपको, 5/7 इंटू 15/14 इंटू 58/75। अब इनको काटने का प्रयास करते हैं, ये कितने से कट जाएगा, 15 से 15 बचे 75, ये पूरा ही पूरा गया, ठीक है। और 14 से 14 7 98, 98 पूरा गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो इसको लिखेंगे सिंपली 1/1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। अपने पास इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5/6, 12/19, 57/60, 50/31। इसका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मिश्र अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इसको लिखेंगे सिंपली 5/6 इंटू 12/19 इंटू 57/60 इंटू 50/31। बस आप जो कट रहा है उसको काट लेंगे और जो नहीं कट रहा उसको सेम टू सेम रखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से काटते हैं। सबसे पहले मैं काटता हूं इसमें 6 से काट देंगे, 6 से 6 दूना 12, ठीक है। 19 से कट जाएगा, ये 19 थी 57, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे एक 5 बच गया, एक ये 5 बच गया और नीचे 31 है। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर 5 से 5 गुना करेंगे तो 25 बटे नीचे हो जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 25/31। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसी से रिलेटेड और कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चन जो कि रेशियो प्रोपोर्शन में बन सकते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा अगला अगला टाइप है। इसमें दे रखा है A/B बराबर 2/9 अनुपात 1/3 कॉमा B/C बराबर 2/7 अनुपात 5/14 कॉमा D/C बराबर 7/10 अनुपात 3/5, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि A/B/C/D बराबर क्या होगा, A/B/C/D बराबर क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये A का अलग अनुपात दे रखा है, अनुपात में खुद जो संख्या A है ना उसको अलग से अनुपात दे दिया है, B है उसको अलग से अनुपात दे दिया है। तो इनका पहले सबसे सिंपल अनुपात बनाएंगे, उसके बाद में इसी प्रकार से B और C का बनाएंगे, उसी प्रकार से D और C का बनाएंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा क्या ध्यान देना है इसमें कि यहाँ पे दे रखा है A B, यानी B पे खत्म हो गया, यहाँ दूसरे वाले को किससे शुरू किया, जिससे इससे खत्म हुआ था ना उसी को यहाँ से शुरू कर दिया, ये किया आपका B/C। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसने किया D/C लिख दिया है, जबकि हम इसको चेंज कर लेंगे तो C/D हो जाएगा, ठीक है। तो सब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से इसको मैं बता देता हूं अभी। तो A/B को सॉल्व कर लेते हैं, इसको A/B को सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वो कैसे लिख जाएंगे, इसको यहाँ पे ये कट ही जाएगा, 3 से 3 तरह के 9, इसको सिंपल कैंची गुणा करेंगे, इधर इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो ये हो गया आपका 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये भी इससे कट जाएगा, 7 से 7 दूना 14, ठीक है, कैंची गुणा हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। और इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10, ये कट गए और कैंची गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7/6। लेकिन यहाँ पे D/C को मैं यहाँ पे C/D के रूप में अभी चेंज कर लेता हूँ। C/D कितना हो जाएगा, 7/6 है तो 6/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/7, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास A/B, ये हो गया B/C, ये हो गया C/D। तो
अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा हो तो उसको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के रूप में कैसे करेंगे। यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पड़ोसी मेथड सबसे बेस्ट रहता है। तो पड़ोसी वाला मेथड लगाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये ए बी की वैल्यू है तो इसको ए बी लिखेंगे, तो 2:3 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2:3, ए बी लिख लिया। उसके बाद में बी सी लिखेंगे, बी सी ये रहा, यानी बी के नीचे जस्ट बी आएगा तो ये हो जाएगा 4:5। ठीक है, अब ये क्या होगा, बी सी हो गया, सी के नीचे सी से शुरू करेंगे, सी डी सी की डी कितना दे देगा 6:7, तो ये हो जाएगा 6:7। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। इन पर कौन कब्जा करेगा, इन पर कब्जा करेंगे पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी कौन है, 3 और 3, यहाँ पे पड़ोसी 5, यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 6 और 6। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको काट लेंगे, जो नहीं कट रहा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो 3, ये रहा 3 3 3, और ये 3 से 3 दूनी 6, ये कट गया। और कोई कट रहा है, और कोई नहीं कट रहा। तब सिंपली इनका गुणा करेंगे तो ये ए की वैल्यू निकलेगी, इनसे बी की वैल्यू, इनसे सी की वैल्यू और इनसे डी की वैल्यू। अब इनको रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपात, तो कितना हो जाएगा 6 चक्के 24 अनुपात 5 चक्के 30 अनुपात 35। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ऐसे जो कि मतलब बिखरा हुआ सा रेशियो दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ए अनुपात बी को, फिर बी अनुपात सी को, फिर सी अनुपात डी को। और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना बताइए, तो उसको आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखते हैं अपने पास अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर 2/3 बी, बी बराबर 3/4 सी। तो हमें पूछ रखा है क्वेश्चन में कि ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात सी निकालना आपको बताया था कैसे निकाल सकते हैं इसमें से। तो इसमें से हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो ये टूटा फूटा सा रेशियो दे रखा है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये हो जाएगा आपका ए, बी नीचे आ जाएगा, तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 2/3, कॉमा ये बी है, सी इधर आ जाएगा बटे में, बी बटे सी बराबर 3/4। तो ये तो सिंपल आपको दे रखा है कि यहाँ पे भी बी है, ये बी है और ये बी की वैल्यू है। ठीक है, ये भी बी है, ये बी की वैल्यू है, तो दोनों जगह बी और बी की वैल्यू सेम दे रखी है। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ही अपन रख सकते हैं। ये अगर ए अनुपात बी अनुपात सी इसमें फाइंड करने को बोलेगा तो कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा 2:3/4। ये क्या हो जाएगा 2:3/4। लेकिन अगर यहां से भी ए अनुपात सी निकाल सकते हैं, यहां से ए अनुपात सी कैसे निकालेंगे, ए अनुपात सी अगर मुझे फाइंड करना हो तो ए अनुपात सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए अनुपात सी फाइंड करने के लिए ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू, तो ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, तो हो जाएगा 2 से 2 कम 2, 2 से 2 दूनी 4। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, वरना आपको इतना ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी। ये वाला पोर्शन आपको ऐसे नहीं करना था। इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं, इसको सिंपली कर सकते हैं कि आप अपने पास ये आप अपने पास ए है, ये बी है और ये सी है, यानी कि हमें ए और सी चाहिए, बीच वाला पोर्शन क्या करना है। तो आपको कल बताया था कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे अपन 2/3 इंटू लिखेंगे 3/4, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 2 बार। तो सिंपली अपन इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 1:2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे शॉर्ट में करना था इसको। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। अपने पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि x अनुपात y बराबर
सॉरी, ये दे रखा है अपने पास, अगला क्वेश्चन है x बराबर 1/3, 1/3 y, तो y बराबर 1/2, 1/2 z। तो बताइए x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा और x अनुपात z बराबर क्या होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि डायरेक्ट अगर x अनुपात z पूछा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये किसी को दिखाना नहीं है कि यहाँ पे x के नीचे y को ले जाएंगे तब जाके x अनुपात, वो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये x है, x के सामने जो वैल्यू लिखी है वो x की वैल्यू है, ये बची वो y की वैल्यू होगी। ठीक है, y के सामने जो लिखी है वो y की वैल्यू है और जो बची है वो किसकी होगी, ये वाली वैल्यू z की होगी। तो हमें x और जेड के बीच में रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो इसमें से y को गायब करना रहेगा। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं इसको 1/3 इंटू 1/2, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/6। लेकिन ये क्या निकलना है, ये निकला है अपना x अनुपात जेड, x अनुपात जेड की वैल्यू निकली है ये वाली। ठीक है, अगर x अनुपात z पूछता डायरेक्ट तो उसको ऐसे सॉल्व कर लेते, लेकिन x अनुपात y अनुपात z पूछेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कि x बटे y बराबर कितना लिख सकते हैं इसको 1/3, कॉमा y बटे z बराबर कितना लिख सकते हैं इसको, y बटे z बराबर कितना लिख सकते हैं 1/2। अब हमने आपको बताया कि ये रेशियो को कैसे कैसे मतलब एक जैसा बनाएंगे कि y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है और y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ऐसा नहीं होता। y वही सेम टू सेम y यहाँ पे, वही सेम टू सेम y यहाँ पे, तो दोनों की वैल्यू को सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, तो सबसे बढ़िया सेम करने का तरीका ये हो जाएगा कि इसमें 3 बनाना है, यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसको 3 आसानी से बना सकते हैं। कैसे कि 3 का ऊपर गुणा करिए, वही 3 का नीचे गुणा करने, जो प्रोसेस ऊपर करते हैं वही सेम टू सेम प्रोसेस नीचे करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसका रेशियो क्वेश्चन में दे रखा कि हमें 1:2 है, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा अगर काटना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3:3/6। ठीक है, अब हमने देखा कि y की वैल्यू यहाँ पे भी 3 हो गई, यहाँ पे भी वैल्यू 3 हो गई। तो अब क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा था हमसे x अनुपात y अनुपात z, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो गई 3 और z की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया 1:3:6। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अपने पास क्वेश्चन का अगला टाइप है, टाइप नेक्स्ट है, अगला टाइप है क्वेश्चन का, टाइप नेक्स्ट है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको कि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर दे रखा है आपको 2:3। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि MP प्लस NR प्लस OT पुस्तक बंद अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU, इसका अनुपात क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे पहले लिखा है P, उसके बाद में लिखा है Q, यानी कि ये रेशियो क्या सबके बराबर है, यानी P अनुपात Q का बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3, यानी कि सभी आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P अनुपात Q का जो रेशियो है वही R अनुपात S का है, वही T अनुपात U का है, और जो कितने के बराबर दे रखा है, जो अनुपात दे रखा है आपको 2:3 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि P अनुपात Q का वैल्यू जो रेशियो है वो हो जाएगा आपका 2:3, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, इसी को कह सकते हैं कि R अनुपात S का जो अनुपात है वो 2:3, या इसी को कह सकते हैं कि T अनुपात U बराबर कितना है 2:3। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते हुए समझ में आना चाहिए कि ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है,
चलिए तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो पहला जो वैल्यू है वो पी का है, ठीक है। इसमें पहला वैल्यू आर का है, यानी कि पी की जगह कितना रख सकते हैं 2, आर की जगह कितना रख सकते हैं 2, टी की जगह कितना रख सकते हैं 2, और क्यू की जगह कितना रखेंगे 3, एस की जगह 3, यू की जगह 3। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो m की कुछ वैल्यू नहीं दे रखी तो m को वैसा का वैसा रहने देंगे। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p पहले नंबर, पहले क्या लिखा है p, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इंटू 2 प्लस पहले क्या लिखा है n इंटू r, r कहाँ पे, ये पहले नंबर पे लिखा है, यानी कि पहले प्लेस पर r है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है r, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस o की जगह कुछ नहीं इंटू t, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये लिखेंगे 2, ठीक है। और अनुपात लगाएंगे, अनुपात m की जगह कुछ नहीं है तो m रहने देंगे, q की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, q की जगह आएगी इंटू 3 प्लस प्लस n की जगह n इंटू s की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, s की जगह आएगी दूसरे नंबर पर जो वैल्यू लिखी हुई यानी कि 3, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस o की जगह o इंटू u की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, u की वैल्यू बाद में लिखी हुई है 3, ठीक है। अब आप देखेंगे तो सब में ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 को ले लेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या बचेगा m प्लस n प्लस o अनुपात। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 3 कॉमन है सभी में, तो ये 3 कॉमन है तो 3 को ले लेंगे बाहर, कितना बचेगा अंदर m प्लस n प्लस o, m प्लस n प्लस o। और आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में अगर जो कॉमन होता है वो आपस में क्या होता है, कट जाता है रेशियो में, तो इसका सिंपल कितना आंसर हो जाएगा 2:3, 2:3। ये हो गया इस क्वेश्चन का फुल डिटेल। लेकिन आपको ये क्वेश्चन सेकंड में उड़ाना था, इसको मात्र देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। कैसे, सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन देगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ये p अनुपात q और r अनुपात s और t अनुपात u बराबर इतना है 2:3। उसके बाद में क्वेश्चन में कहेगा कि ये आपको निकालना है कि mp प्लस nr प्लस ot अनुपात mq प्लस ns प्लस ou, इसका मान क्या होगा, ये आपको निकालना था, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे आपका o है और यहाँ पे भी o है, यानी दोनों में कुछ जो आगे वैल्यू लिखी हुई है वो तो सेम टू सेम है, जो कि आपस में कट जाएगी बाद में। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये p और ये r और ये t, यानी कि पहली वाली वैल्यू लिखी है, ये p लिखा हुआ है, ये पहले इसमें r लिखा हुआ है, ये पहले t लिखा हुआ है, यानी कि पहली वैल्यू इसमें कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात, वो तो कट ही जाएगा। जैसे कि ये डिटेल में करने पर आपको पता चला कि m प्लस n प्लस o, तो m प्लस n प्लस o तो दोनों में कट ही जाएगा। तो उसी के बाद दूसरा सेम उसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा। दूसरे में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है q, तो q कौन सा दे रखा, q दे रखा, ठीक है। उसके बाद में s ये दूसरे नंबर पे, उसके बाद में u, तो u ये दूसरे नंबर पे, तो दूसरे वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी यानी कि 3। तो इसको आप ध्यान से देखते हुए और क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 2:3, ठीक है। तो चलिए इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर दे रखा है कितना 3:4, कितना दे रखा है 3:4। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ अनुपात एम ए प्लस एन सी प्लस ओ ई, इसका मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इतना आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपका आंसर आ जाना चाहिए। कैसे आंसर आएगा, चलिए बताते हैं। तो इसमें आपको देखो मैंने बताया था पहले कि यहाँ पे एम है, इसमें भी एम है, इसमें एन है, इसमें भी एन है, इसमें क्या है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे बाद में, जब कॉमन लेंगे हम जो संख्या आएगी उसको कॉमन लेंगे तो कट ही जाएंगे। तो इसको क्यों लिखते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो सिंपली इसमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले देखने को मिल रहा है हमें बी, उसके बाद डी एफ, यानी कि बी जो दूसरे नंबर पर लिखी हुई है, डी दूसरे नंबर पे, एफ दूसरे नंबर पे, यानी कि दूसरे नंबर पे लिखी हुई वैल्यू कितनी है 4, तो 4 आ जाएगा।
अनुपात अनुपात लगाएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए, फिर सी, फिर ई, जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है ए, फिर सी लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है, जो कि पहले नंबर पे लिखे हुए हैं, यानी कि पहले नंबर पे जो वैल्यू लिखी है कितना 3। तो यही इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इसको देखते हुए सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड अपने पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर दे रखा है क्वेश्चन में हमें 1:2। तो बताइए 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f इसका मान क्या होगा। तो ये हमें क्या इसका मान पूछा है, इतना देखिए हमें इसका मान पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वही सेम टू सेम प्रोसेस है, इसमें भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है। तो पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है इसमें ए, फिर पहले पहले वाले लिखे हैं, ये ए है, ये सी है, ये ई है। पहले पहले इसमें क्या लिखा है, ए है, ये सी है, ये ई है। तो ए सी ई की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, पहली वाली, यानी कि 1 अनुपात लगाएंगे। फिर बी, यहाँ पे क्या लिखा है बी, फिर डी, फिर एफ, यानी कि ये बाद में बी लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, फिर एफ लिखा हुआ है, यानी बाद में वैल्यू कौन सी लिखी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:2। बस सिंपल। ठीक है, अपने पास एक और क्वेश्चन है, उसको और सॉल्व करते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, ई बटे एफ बराबर दे रखा है 3। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये 2a² प्लस के 3c² प्लस के 4e² बटे 2b² प्लस के 3d² प्लस के 4f² का मान क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में इतना वैल्यू दे रखी है और इतना वैल्यू पूछा है, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले क्या दे रखा था, पहले दे देता मैं कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ऐसे करके दे देता। इसका मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए बटे बी बराबर, इसका मतलब क्या होता है सी बटे डी। तो ऐसे करके तो ये दे रखा है, ये कोई अलग थोड़ी है। तो सिंपल इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऊपर ऊपर दे रखे हैं, यानी कि ए, ये सी और ये ई, यानी कि इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी 3। ए की भी वैल्यू 3 है, सी की भी वैल्यू 3 है और ई की भी वैल्यू 3 है, और नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और एफ की वैल्यू भी 1। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए दो को जो जैसा रखा है वैसे ही रख देने दो। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 की जगह 3, सी का स्क्वायर सी या सी की जगह कितना रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4। ठीक है, 4 की जगह 4, और इसमें ई की जगह कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना रखेंगे 9 बटे 2, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। तो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे आप ऊपर यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है सब में से, यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेके कितना बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 पुस्तक बंद। यहाँ पे कितना ले लेंगे 1, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये तो आपस में कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 9/1, या इसी को कह सकते हैं 9:1। पर आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना था, आपको ये क्वेश्चन इससे पहले जो आपको मेथड बताया ना उसी प्रकार से सॉल्व करना था। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये ऐसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिंपल जैसे देखते हुए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हुए कैसे आंसर इसका टिक करेंगे, तो वो भी सीख लेते हैं। तो देखते हुए कैसे लगाएंगे इसका आंसर,
तो आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे ये 2 है तो ये कॉमन अभी देखा था कि कॉमन आ जाता है तो वो आप कट ही जाता है, तो ये वैसे ही कट जाता है, ये 2 से 2 कट जाते हैं, 3 से 3, 4 से 4 रह जाती कौन सी चीज है, ऊपर आ जाती है ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, जो कि बाद में कॉमन आते हैं। ठीक है, यानी इस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे बटे। ठीक है, फिर बाद में कौन सी रह जाती है ये बी, डी और एफ, तो बी डी एफ की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इसका स्क्वायर, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटे 1, इसी को लिख सकते हैं 9:1। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न में दे रखा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, ये दे रखा है क्वेश्चन में। आपसे पूछा है कि ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4, इसका मान क्या होगा, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बटे बी बराबर, इसको कैसे लिखेंगे बी बटे सी। अब यहाँ से कैसे लिख जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब इसमें बी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, यानी ए की पावर 4 की जगह ए की पावर 4 अनुपात, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी का मतलब बी की पावर 4 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए की पावर 4 अनुपात बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे ए की पावर 4 अनुपात, इनको अलग अलग स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये इस पे 2 पावर है, इस पे 4 पावर है, तो इसकी 2 पावर कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए अनुपात सी स्क्वायर। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन जो सॉल्व कराए वो समझ में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ कुछ क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस सेशन को आज यहीं एंड करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।